इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कंपनी रूल 1773-1858। यहाँ तक इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसका पर्पज़ क्या था? कंपनी के काम को रेगुलेट करने का सबसे पहले प्रयास किया गया था। क्या हुआ था इसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में 1774 को। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कर दिया। अगला पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका पर्पज़ था कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल काम को अलग करने के लिए। क्या हुआ था? डबल गवर्नमेंट सिस्टम आया। कंपनी ट्रेड दिखाती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल मैटर देखता था। ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के पॉलिटिकल मैटर पर कंट्रोल कर लिया। चार्टर एक्ट 1793, कंपनी का ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दिया। 1813, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली हटा दिया एक्सेप्ट टी और चाइना ट्रेड को। क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन को अलाउ किया गया। 1833, कंपनी को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया, बिजनेस बैंड। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रलाइज कर दिया। 1853, सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन शुरू हुआ मैकेले कमेटी के थ्रू। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम अलग किया गया। क्राउन रूल 1858 टू 1947। 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी का रूल ख़त्म और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने रूल किया। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, टाइगर 1853 का रिवोल्ट। क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हुई थी। यूके में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। वाइसरे का पोस्ट क्रिएट किया गया। गवर्नर जनरल का अपग्रेडेड वर्जन था ये। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 प्रोविंस को कुछ पावर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। लॉ मेकिंग में कुछ इंडिया को नॉमिनेट किया गया 3 इंडियन। 1892 में बजट पर डिस्कशन और क्वेश्चन की परमिशन मिली। इलेक्शन शुरू हुआ पर नाम नॉमिनेशन रखा। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आया। सेपरेट इलेक्टोरेट दिए मुस्लिम को। मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव अलग चूज़ कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया गया। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। डायरेक्टरी शुरू हुआ और प्रोनाउंस में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एजुकेशन हेल्थ इंडिया को दिया। रिजर्व सब्जेक्ट पॉलिसी फाइनेंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास रहे। बायकेमिकल लेजिस्लेटिव बनाई गई 2 हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमन कमीशन 1927, पर्पज 1990 वाले एक्ट को रिव्यू करना। क्या हुआ? कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, इसलिए इंडिया ने बाइकआउट किया। फेडरल स्ट्रक्चर और डायरेक्टरी को हटाने की रिकमेंडेशन दी। कम्युनल अवार्ड 1932, सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिसिएट क्लासेस एससी के लिए भी दिए। पूना एक्ट, गांधी जी ने नेगोशिएशन किया। एससी के लिए सीट हिंदू इलेक्टोरेट के अंदर ही रिजर्व होंगी। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1932, इसके फीचर्स क्या थे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब प्रोविंस को इलेक्टोरेट मिनिस्टर से चलाया गया। डायरेक्टरी ख़त्म। ओल्ड इंडिया फेडरेशन का प्लान पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पावर को डिवाइड किया फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट में। आरबीआई और फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की पॉइंट, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग डोमिनियन बनाया। ब्रिटिश रूल ऑफिशियल ख़त्म। प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया गया इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करे। वाइसरे का पोस्ट ख़त्म और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना। यूपीएससी में मेन जो फोकस एरिया है एक्ट 1773, 1784, 1858, 1990 और 1935, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। रिफॉर्म मोरली मिंटो 1999 और मोंटेगो चेम्सफोर्ड 1919। कमीशन सिमन कमीशन कम्युनल अवार्ड इम्पोर्टेंट है। समरी शॉर्ट में तो कॉमनवेल्थ रूल 1773 टू 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। ग्रेजुअल ब्रिटिश कंट्रोल आया।
क्राउन रूल 1858-1947, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल, इंडिया पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ा और फाइनली इंडिपेंडेंस। 1935 एक्ट, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का बेस प्रोवाइड किया गया, फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंस, ऑटोनॉमी वगैरह ये सब कुछ आए। कुछ फैक्ट क्वेश्चन है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया। 1905 ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का डिवीज़न किया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य पहले इंडियन बने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट के नाम से जाने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।